हाय गाइस, आई एम विक्रम एंड टुडे आई विल स्टार्ट एक्टिव पैसिव ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। तो आज हम जानेंगे पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव पैसिव के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में एमवी सेकंड अर्थात मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है। तो एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो, इसे पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस को यदि हमें पैसिव में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर। और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो याद रखें कि जब भी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका पैसिव कन्वर्ट करना हो, तब हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं वॉज या वर। क्या यूज़ करेंगे, वॉज या वर। और याद क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आके बनेगा सब्जेक्ट। और यदि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। तो अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। वॉज वर के तुरंत बाद आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि वॉज वर के बाद तो आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, जब भी वॉज वर्क के बाद अगर आपने आईएनजी फॉर्म देखी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखा है, तो समझ जाएं कि वो टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। और यदि वॉज वर्क के तुरंत बाद यदि थर्ड फॉर्म गिवन है, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव। क्लियर। तो अब याद करते हैं कि यहाँ पर बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखूँगा ताकि आपको क्लियर रहे कि सब्जेक्ट हमने कहा लिखा बाय के बाद, और यहाँ पर आके ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका कि पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। तो सिंपल सा है, दोबारा समझें कि ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ बनाना है सब्जेक्ट। यदि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके बना सब्जेक्ट और यदि ये सिंगुलर है तो क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। और याद रखें आई के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। ही सी इट सिंगल नेम के साथ और आई के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। जब आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आकर बनेगा सब्जेक्ट, और यदि ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, वर। तो याद रखें वी यू दे वे प्लूरल नेम के साथ क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। और उसके तुरंत बाद आपको क्या यूज़ करना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म जो यहाँ पर गिवन है उसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, थर्ड फॉर्म में। फिर यहाँ पर यूज़ करना बाय, और सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव में एक्टिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव की। यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो क्या होगा, जब आपका एक्टिव किस में हो, नेगेटिव में हो। तो नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी समझे ध्यान से। पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, ताकि फिर आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी रहे। तो इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में पास्ट सिंपल टेंस के पॉजिटिव वाक्य में ही एमवी सेकंड का यूज़ करते हैं। और जब भी नेगेटिव की बात हो, नेगेटिव में क्या यूज़ करते हैं, हम डिड नॉट यूज़ करते हैं। और डिड हमें पता है कि अपने आप में कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, डू डिड एंड डन। डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म के बाद सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। तो याद रखें डिड जहाँ पर भी आए वहाँ पर हमें कौन सी क्रिया का यूज़ करना है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सा फंडा है, आप इसे याद रख सकते हैं, डिड प्लस एमवी फर्स्ट, अर्थात जहाँ डिड दिखे वहाँ पर कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया इसका नेगेटिव का एक्टिव। अब अगर इसे हमें कन्वर्ट करना हो पैसिव में, तो क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या यूज़ करना है, यहाँ पर वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर यूज़ करेंगे। आप ये ना ढूंढता रहें कि यहाँ पर डिड कहाँ रिमूव हो गया। तो यहाँ पर याद रखें कि डिड रिमूव होके वहाँ पर क्या बनेगा, वॉज वर प्लस नोट। या तो वॉज नोट यूज़ करें या वर नोट यूज़ करें, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। प्लस मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में, प्लस बाय प्लस
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर आगे क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आपको याद क्या रखना है कि डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव क्या होता है, वॉज नॉट या वर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सा है कि आपको ये चीज़ें पता है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको क्लियर है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वॉज नॉट वर नॉट के बाद क्या यूज़ करना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एग्जाम्पल जो भी हम लिखेंगे विथ हिंदी विथ इंग्लिश लिखेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। और ध्यान से समझने की कोशिश करें ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान से समझे यहाँ पर सेंटेंस, तुमने उसे कहा। सेंटेंस है तुमने उसे कहा। सेंटेंस क्या बनेगा, यू टोल्ड हिम, यू टोल्ड हिम। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस की जो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो याद रखें पहले जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसके नीचे पहले लिखें कहाँ सब्जेक्ट है। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। टोल्ड यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, एंड हिम यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने होंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, सब्जेक्ट में। और हमें पता है कि जब भी आपका प्रोनाउन का केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, अगर उसे हमें सब्जेक्टिव केस में ले जाना हो तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आपने अगर प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोनाउन का वीडियो लेक्चर देखें और वहाँ पर समझें कि कैसे हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करके एक्टिव पैसिव में कैसे हम यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो हिम यहाँ पर है, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, क्या होता है ही। और ही हमें पता है क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे। तो ही वॉज। अब बात करते हैं, टेल होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है टोल्ड। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टोल्ड। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर भी टोल्ड है और यहाँ पर भी टोल्ड है, यहाँ पर भी सेम लग रहा है, पता कैसे लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। तो याद रखें सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि गिवन है तो क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, और यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद गिवन है तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। क्लियर। तो ही वॉज टोल्ड बाय, और यू का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी क्या रहता है, यू ही रहता है। तो तुमने उसे कहा, पैसिव क्या बना यहाँ पर, ही वॉज टोल्ड बाय यू। पैसिव की हिंदी क्या होगी, उसे कहा गया तुम्हारे द्वारा, उसे कहा गया तुम्हारे द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसी सेंटेंस के नेगेटिव अगर एक्टिव हो और उसका पैसिव फ्रेम करना हो तो कैसे होगा। तो ध्यान से समझे यहाँ पर कि यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, तुमने उसे नहीं कहा, तुमने उसे नहीं कहा, क्या बनेगा, यू डिड नॉट। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नेगेटिव में क्या यूज़ करते हैं हम, डिड नॉट यूज़ करते हैं, यू डिड नॉट। और टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है टेल। यहाँ पर याद ये रखना है कि हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो यू डिड नॉट टेल हिम, तुमने उसे नहीं कहा। अब यहाँ पर सेंटेंस में समझे, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट यूज़ किया नेगेटिव के लिए, टेल फर्स्ट फॉर्म है, हिम यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। पैसिव में हम क्या ध्यान रखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो हिम यहाँ पर है तो आगे क्या बनेगा, ही, और ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, वॉज, और नेगेटिव में है तो क्या यूज़ करेंगे, नॉट, ही वॉज नॉट। एंड टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, ही वॉज नॉट टोल्ड बाय यू। हिंदी क्या बनेगी, उसे नहीं कहा गया तुम्हारे द्वारा। दोबारा समझे, तुमने उसे नहीं कहा, यू डिड नॉट टेल हिम। पैसिव क्या बना, ही वॉज नॉट टोल्ड बाय यू, उसे नहीं कहा गया तुम्हारे द्वारा। अगर आपको एक्टिव से पैसिव सीखना है तो साथ में हिंदी की प्रैक्टिस भी करें, जिससे कि आपका जो स्पोकन का पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, अर्थात प्रश्नवाचक एक्टिव हो, और प्रश्नवाचक एक्टिव का अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो ध्यान से समझें। यहाँ पर मैं केवल बोल के प्रैक्टिस कराऊंगा, आप ध्यान से समझें और आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस है, क्या तुमने उसे कहा। अगर मैंने क्वेश्चन किया कि क्या तुमने उसे कहा, तो एक्टिव में क्या होगा, डिड यू टेल हिम, एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव क्या होगा,
पैसिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड थी, लेकिन पैसिव में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर, और ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, वॉज ही टोल्ड बाय यू, क्या उसे कहा गया तुम्हारे द्वारा। अब बात करते हैं इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक की। क्या तुमने उसे नहीं कहा, सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, डिड यू नॉट टेल हिम एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव क्या होगा, वॉज ही नॉट टोल्ड बाय यू, क्या उसे नहीं कहा गया तुम्हारे द्वारा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। दोबारा ध्यान से समझे, यहाँ पर सेंटेंस दोबारा समझे। यू टोल्ड हिम, ही वॉज टोल्ड बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस, यू डिड नॉट टेल हिम, he was not told by you। इंटरोगेटिव सेंटेंस, did he tell him, इसका पैसिव, was he told by you। इंटरोनेगेटिव, did you not tell him, इसका पैसिव होगा, was he not told by you। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे ताकि जो आपका एक्टिव जो सेंटेंस है उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव सारे पार्ट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सारे पार्ट सीखेंगे तभी जाके आप अपने स्पोकन को क्या कर पाएंगे, फ्लुएंट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, सी स्कॉल्डेड मी। उसने मुझे डांटा, डांटने को बोलते हैं स्कॉल्ड, सेकंड फॉर्म होती है स्कॉल्डेड, थर्ड फॉर्म भी होती है स्कॉल्डेड। तो सी स्कॉल्डेड मी, तो सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, स्कॉल्डेड सेकंड फॉर्म है, मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमें कन्वर्ट क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि मी का सब्जेक्ट केस क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। तो यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया हमने, आई, और हमें पता है आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करते हैं। तो आई वॉज, और स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म भी स्कॉल्डेड ही होती है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, स्कॉल्डेड। जैसा कि अभी हमने जाना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो आई वॉज स्कॉल्डेड बाय, और सी जब भी सब्जेक्टिव केस है उसे अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना हो तो किस में कन्वर्ट होता है, वो हर में। हिंदी क्या होगी इसकी, मुझे डांटा गया उसके द्वारा, मुझे डांटा गया उसके द्वारा। आई वॉज स्कॉल्डेड बाय हर। नेगेटिव समझे यहाँ पर ध्यान से, उसने मुझे नहीं डांटा, सी डिड नॉट स्कॉल्ड मी। पैसिव क्या होगा, आई वॉज नॉट स्कॉल्डेड बाय हर, मुझे नहीं डांटा गया उसके द्वारा। अगर इंटरोगेटिव का एक्टिव हो कैसे होगा, क्या उसने मुझे डांटा, डिड सी स्कॉल्ड मी। पैसिव क्या होगा, वॉज आई स्कॉल्डेड बाय हर, क्या मुझे डांटा गया उसके द्वारा। इंटरोनेगेटिव समझे, क्या उसने मुझे नहीं डांटा, डिड सी नॉट स्कॉल्ड मी। पैसिव देखें, वॉज आई नॉट स्कॉल्डेड बाय हर, क्या मुझे नहीं डांटा गया उसके द्वारा। तो आप ऐसे ही सेंटेंस को लेके प्रैक्टिस करें, जिससे कि जो आपका पार्ट है एक्टिव टू पैसिव, कि हमें कैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, वो आप पास्ट सिंपल टेंस सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आप और एग्जांपल लें, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपका जो पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की जो तरीका है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत है या प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू रिप्लाई। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।